ऑलराइट, तो आज आते हैं नई अपॉर्चुनिटी और एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। भाई मेरे पीछे खड़ी है द ब्रांड न्यू 2020 यामाहा FZ विंटेज एडिशन। स्पेशल थैंक्स टू यामाहा ऑटोमैक्स ऑटोमोटिव जिन्होंने जो मुझे ये बाइक प्रोवाइड की अब तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको इस शोरूम का डिटेल्स है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पर जो आपको सारी की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। एंड आज के ब्लॉग में जब अपन इस बाइक का करेंगे एक राइड रिव्यू, येस, एंड मेरे हिसाब से ये यूट्यूब का पहला वीडियो भी बनता है। एंड इसी गुड नोट के साथ जो अपन शुरू कर देते हैं आज का ब्लॉग। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग इन 3, 2, 1 शूट। ऑलराइट, सो मेरे सामने फाइनली आ चुकी है द ब्रांड न्यू 2020 यामाहा FZ विंटेज एडिशन। स्पेशली ये जो नया ग्रीन कलर है दिखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क मेरे दोस्त। और अगर आप ये बाइक के ग्राफिक्स नोटिस करो तो आपको लगेगा कि बाइक जो है कहीं पर गिर गई थी, बट नहीं, ये ग्राफिक्स ही वैसे, मतलब यहाँ पर जो पूरा का पूरा वो विंटेज टच दिया हुआ है। सो ये ग्राफिक्स जो है वैसे ही, एक बाइक गिरी नहीं है। एंड स्पेशली अगर आप सीट्स को भी नोटिस करो, ये जो बेज कलर दिया हुआ है ग्रीन के साथ, ये बेज कलर बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट ऐड करके आप देख पा रहे हो। और नीचे की साइड ये जो ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन उभर के आता है, वंस अगेन दिखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क। और अभी अपन चाहे ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, तुरंत बैठ जाएंगे बाइक पे एंड लेट्स सी बाइक जो है चलने में है कैसी। उससे पहले मैं सुना था आपको बाइक का एग्जॉस्ट नोट। चलो लेट्स डू दिस। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस होने वाली है वो है बाइक का इंजन रिफाइनमेंट। क्या बात है, मतलब इतना ज़्यादा रिफाइंड इंजन है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और दूसरी बात, मुझे जो है FZ के बारे में एक चीज़ हमेशा अच्छी लगी, वो है इसकी हैंडलिंग। मतलब ये FZ को आप जो ना अपने मर्ज़ी के हिसाब से हैंडल कर लो या मनूवर कर लो, कुछ भी कर लो, ये जो है रोड को छोड़ेगी नहीं और आपका साथ भी कभी नहीं छोड़ेगी। सो ये वाला जो प्रॉमिस आपको इस बाइक में भी मिलता है मेरे दोस्त, क्या बात है। स्पीड ब्रेकर टेस्ट, नो इश्यूज एट ऑल। भाई फ्रंट में जो है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है एंड रेयर में जो है आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है। तो आप चाहो तो उसको सॉफ्ट या हार्ड सेटिंग पे भी कर सकते हो, पर फिलहाल जो है हार्ड सेटिंग पे रखा हुआ है। मुझे काफ़ी ज़्यादा जर वगैरह लग रहा है, बट आई एम श्योर सॉफ्ट सेटिंग पे नहीं लगेगा। और ये जो ग्रंटिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, कसम से आपके कानों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एग्जॉस्ट नोट गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा भारी है। तो जैसे कि आपने सुना वो वो ग्रंट वाला जो साउंड है वो बढ़ता ही रहता है, तो मज़ा आता है। और भी अपन आ जाते हैं बाइक की कंफर्ट पे। भाई मतलब हैंडल बार्स जो इतने ज़्यादा अपराइट पोजीशन में है, और अगर आप चाहो तो आफ्टर मार के हैंडल बार्स लगवा के और भी उसको ऊपर की ओर ले सकते, मतलब हैंडल बार राइजर लगवा के आप उसको और भी ऊपर ले सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप। एंड सीटिंग पोजीशन जो है बाइक की बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आपकी लोअर बैक रहेगी, आपकी जो कमर रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा एक अपराइट पोजीशन में रहेगी। और आपके जो फुट पैक्स रहेंगे, फुट पैक्स जो है वो रेयर सेटिंग पे, तो यहाँ पर जो आपको वो स्पोर्ट्स नेकेड वाली लुक एंड फील मिल जाएगी। बट ओवरऑल अगर आप मुझे पूछो तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल। स्पेशली बाइक की जो टैंक शेप है, टैंक का जो बॉडी वर्क किया गया है काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक देता है। आप देखिए इसको, इतना ज़्यादा हैवी बॉडी वर्क है तो आपके पाँव जो मस्त अंदर टक इन हो जाते हैं। और एक 13 लीटर की टैंक मिलती है यहाँ पर आपको, एंड आई एम श्योर ये बाइक आपको 35+ की माइलेज आराम से दे देगी। एंड यहाँ पर अपन कर लेंगे एक U10 टेस्ट। नो प्रॉब्लम। भाई बाइक जो है इतना ज़्यादा लाइट वेट है, क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी लाइट वेट मोटरसाइकिल है, मज़ा आता है। और हैंडलिंग, भाई बाइक का हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। 1 मिनट, ये घड़ी स्पीड ब्रेकर तो बाइक का जो हैंडलिंग इतना ज़्यादा ये स्मूथ है, को नो इश्यूज एट ऑल। मतलब आप देखो मैं कैसे आराम से इस बाइक को मनूवर कर रहा हूँ, नो इश्यूज़। टायर्स जो है काफ़ी अच्छे से ग्रिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे। खाली एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, बाइक के जो साइड मिरर्स है वो बहुत छोटे हैं, तो आपको पीछे देखने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है और थोड़े बहुत वाइब्रेट भी करते हैं ये। तो आप चाहो तो आफ्टर मार्केट बड़े वाले मिरर्स लगवा सकते हैं, बट ये मिरर जो है बहुत छोटे हैं। स्पेशली 4,500-5,000 RPM के बाद बाइक का मेन पंच बाहर आता है मेरे दोस्त। ओहो हो।
बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सीट्स की जो पैडिंग है वो बहुत ज़्यादा पतली है, मतलब वो ज़्यादा वाला सीट यहाँ पर आपको नहीं मिलता जो आपको बाकी के FZs में मिलते हैं। यहाँ पर आपको वो पैडिंग पतला वाला मिलेगा। तो आपको अगर लॉन्ग राइड्स करनी है तो उसके लिए आपको एक आफ्टर मार्केट सीट्स तो लगवानी ही पड़ेगी, वरना थोड़ी देर के बाद जो आपको अपने बम में पेन होना शुरू हो ही जाएगा। अभी अपन आ जाते हैं ब्रेक्स पे। यहाँ पर आपको एक सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन मिलता है। अपन फटाक से टेस्ट भी करके देख लेते हैं। क्या पिकअप है यार, ये मैंने बाइक को भगाई और अप्लाई। ओह यस भाई, बाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। रेयर ब्रेक टेस्ट, ये मैंने भगाई और अप्लाई। ओह यस भाई, ये मैंने पहली बाइक देखी है जिसका रेयर ब्रेक इतना स्ट्रॉन्ग है। मतलब ऑब्वियसली सबके मुकाबले में इसका रेयर ब्रेक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिंगल चैनल ABS जैसे मैंने आपको बताया। तो अब इस पर वो थोड़े बहुत वो स्लाइड वगैरह भी कर सकते हो। अगर आपको स्टंटिंग वगैरह करना पसंद है तो एग्जैक्टली क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, बट हाँ वो कर सकते हो आप इसमें। जैसे ड्यूक वगैरह में सुपर मोटो मोड होता है, इसमें इनबिल्ट सुपर मोटो मोड है। एंड मेरी जो हाइट है वो है 5'10", मेरे दोनों पाँव नीचे आसानी से टिक रहा है। तो मान लीजिए अगर आपकी हाइट 5'7" या 5.5 भी है, फिर भी आप इस बाइक पे आराम से मैनेज कर पाओगे, नो इश्यूज एट ऑल। हाइट को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर फ्रैंकली बताऊँ, सिटी यूसेज के लिए ना ये बाइक परफेक्ट रहेगी, परफेक्ट मोटरसाइकिल है। पावर की कमी नहीं है, पावर जो है ज़बरदस्त है। और यहाँ पर आपको एक नेगेटिव LCD डिस्प्ले मिलता है जिसमें जो आपको मिल जाएगा अपना RPM। मैं आपको एक बार रुक के समझा देता हूँ एग्जैक्टली इसमें है क्या, बिकॉज इसमें ब्लूटूथ फीचर भी आया हुआ है। सो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा अपना RPM, फ्यूल गेज, स्पीड, किलोमीटर्स और बाकी सारे के सारे फंक्शन जो आप यहाँ से भी टॉगल वगैरह कर पाओगे। ये रही आपकी स्पीड। और इसमें जो है इनबिल्ट ब्लूटूथ सिस्टम दिया हुआ है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ इसमें आपको क्या क्या फीचर मिलेंगे। इसमें जो है इनबिल्ट ब्लूटूथ सिस्टम है, मतलब आपको जो है अलग से ब्लूटूथ लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा अपना लास्ट पार्किंग, मतलब आपने लास्ट पार्क कहाँ पर की आपकी गाड़ी आपको वो दिख जाएगी। और ये बाइक जो है एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए आपकी बाइक ऑन करनी है तो आपने सेट करके रखा है कि मैं 2 बार अपने ये टर्न सिग्नल्स को घुमाऊंगा और 1 बार राइट में घुमाऊंगा, तब जाके ही आपकी बाइक स्टार्ट होगी। सो ये वाला जो फीचर आपको इस बाइक में मिल जाते हो। और अगर आप चाहो तो उस फीचर को टर्न ऑफ भी कर सकते हो और अपने मर्जी के हिसाब से आप स्विच भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए एक फ़ोन ऐप आता है जिसमें जो आपको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके थ्रू जो है आप सब कुछ कर पाओगे। वन थिंग क्लियर कर दूँ, आपको जो डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं दिखेगा, जो कुछ भी दिखेगा आपको अपने फ़ोन पे दिखेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट पार्क असिस्ट मिल जाएगा आपको। और दूसरी बात, आपको अपने कितनी बार आपने ब्रेक्स वगैरह अप्लाई की, आपका इंजन का क्या हाल चाल है वो भी बता देगा आपको। एंड यस इस बाइक को जो है आप इस बाइक का जो है आप GPS के थ्रू ट्रैक भी वगैरह कर सकते हो। सो वैसे जो है काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है, वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा, बट फिलहाल जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया आपको क्या क्या मिलेगा। और मान लीजिए अगर आप एडिशनल और 1500 रुपये डालते हो तो आपको जो ये दोनों के दोनों जो साइड इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर आपको बल्ब मिलते हैं, बट आपको जो है पूरे के पूरे LED फ्लैशेस मिलेंगे। मतलब 1500 आगे के लिए, 1500 पीछे के लिए, टोटल 3000। और मान लीजिए आपके पास FZ है और आपको ब्लूटूथ सिस्टम बिठवाना है तो उसका कॉस्टिंग है 3000, बट इसमें और डार्क नाइट एडिशन में इनबिल्ट आता है। ठीक है, चलो। और ऐसा रहेगा तो मैं वो ब्लूटूथ वाले सिस्टम का एक व्लॉग लाने की कोशिश करूंगा, बट फिलहाल जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ। यार बाइक भागती है, कुछ भी बोलो, बाइक भागती है। 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलती है आपको, 6 गियर नहीं मिलता आपको, यहाँ पर 5 गियर मिलता है। 150 cc का इंजन है और मैंने बताया सिटी यूसेज के लिए परफेक्ट रहेगा। वाइब्रेशंस पे आता है भाई, इस बाइक में वाइब्रेशंस तो है ही, मतलब स्टार्टिंग से ही है। ऐसा नहीं कि एक RPM सर्टन RPM के बाद, ऐसा नहीं, स्टार्टिंग से ही वाइब्रेशंस है। बट ये वाले जो वाइब्रेशंस है ना आपको ये कर देंगे एक वो बाइक वाली फील देंगे। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ, जितने भी बाइक वाइब्रेट करते हैं उसमें ना आपको एक चीज़ का मज़ा आता है कि भाई आपको पता है कि आप बाइक चला रहे हो। और दूसरी बात क्या होता है ना कि आपको कभी कभी आप इतने स्पीड पे होते हो कि आपको अपना स्पीड मतलब आप नीचे देख नहीं सकते, या फिर आपको सीधा ही देखना पड़ता है। तो तभी आपके बाइक के वाइब्रेशंस की वजह से ना आपको पता चलता है कि आपकी बाइक कितनी स्पीड पे चल रही है, क्या चल रही है। जो कोई भी एक एक्सपीरियंस राइडर रहेगा उसको पता चल जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वाइब्रेशंस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी है। सो ये वाला फ़ायदा है। एंड कॉस्टिंग पे आते हैं। सो इस बाइक की जो एक्स शोरूम कॉस्ट है वो है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1,10,000 एंड अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000। अगर आपको इसका ऑन रोड कॉस्ट जानना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए उनको पूछ लीजिएगा। अभी अपन आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे अबाउट द यामाहा FZS विंटेज एडिशन। भाई ये जो बाइक है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बजट में एक ऐसी बाइक चाहिए जिसको आप रोज़ के रोज़ चला सको और ज़्यादा आपको आपके पॉकेट में भारी नहीं चाहिए, स्टाइलिंग अच्छी चाहिए, कलर अच्छा चाहिए, पिलियंस कंफर्ट भी अच्छा चाहिए, तो ये जो आपको एक ऑलराउंड पैकेज मिल जाएगा यामाहा FZ। ज़रूर से आके चेकआउट कीजिएगा। ये मेरा वर्डिक्ट है। सिटी यूसेज के लिए ये बाइक परफेक्ट रहेगी। अभी तक मैंने इसको हाईवे पे चलाया नहीं, बट हाईवे के लिए मैं आपको बताऊंगा तो 250cc जो आई है नई यामाहा FZ वर्जन 3 उसको ऑप्ट कीजिएगा। सिटी के लिए इसको ऑप्ट कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक बटन ठोकना, सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। एंड एंड द व्लॉग हियर। आई होप इन दिस वीडियो गाइस, इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। Until we meet again, this is DBS Vlogs signing out. Thank you guys for watching my video. Thank you so much guys. Thank you so much. बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम, कभी गरम गरम कभी नरम नरम, कभी गरम नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी।